ऑपरेशन एक्स, जिसने समंदर का इतिहास बदल दिया। ये बात है साल 1971 की। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश, में जुल्म बढ़ रहे थे और भारत मदद के लिए तैयार था। लेकिन भारत की सबसे बड़ी ताकत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डर एक ही था, INS विक्रांत। यह भारत का इकलौता विमानवाहक पोत एयरक्राफ्ट कैरियर था जो समंदर के बीच से लड़ाकू विमान उड़ा सकता था। पाकिस्तान जानता था कि अगर युद्ध हुआ तो INS विक्रांत उनकी नौसेना को तबाह कर देगा। इसलिए उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उन्होंने अपनी सबसे आधुनिक पनडुब्बी PNS गाजी को बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना किया। गाजी कोई साधारण पनडुब्बी नहीं थी, वह अमेरिका से मिली एक ऐसी मशीन थी जो पानी के अंदर हफ्तों तक छिपी रह सकती थी और चुपचाप हमला करके गायब हो सकती थी। गाजी का मिशन सिर्फ एक था, विक्रांत को समंदर की गोद में सुला देना। भारतीय नौसेना का मास्टर स्ट्रोक। भारतीय नौसेना के जांबाजों को खबर मिल गई थी कि गाजी समंदर में उतर चुकी है और वह विक्रांत की तलाश में है। विक्रांत उस समय मरम्मत के लिए विशाखापत्तनम के पास था, लेकिन वह पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। यहाँ से शुरू हुआ धोखे का वह खेल जिसे आज भी दुनिया के महान सैन्य ऑपरेशनों में गिना जाता है। भारतीय नौसेना ने तय किया कि वे विक्रांत को बचाएंगे भी और गाजी को फंसाएंगे भी। उन्होंने असली INS विक्रांत को चुपचाप वहां से हटाकर अंडमान निकोबार के एक गुप्त द्वीप कचल की ओर भेज दिया। वहां न कोई रेडियो सिग्नल था, न कोई संपर्क। असली विक्रांत अब दुनिया की नजरों से गायब था। अब बारी थी गाजी को गुमराह करने की। विशाखापत्तनम के बंदरगाह पर एक पुराने जहाज INS राजपूत को खड़ा किया गया। उसे इस तरह सजाया गया कि दूर से वह विक्रांत जैसा लगे। लेकिन दुश्मन को यकीन दिलाने के लिए सिर्फ जहाज काफी नहीं था। भारतीय अधिकारियों ने एक बहुत ही सरल लेकिन दिमाग हिला देने वाली योजना बनाई। उन्होंने विशाखापत्तनम के स्थानीय व्यापारियों को भारी मात्रा में राशन का ऑर्डर दिया। उन्होंने हजारों अंडे, भारी मात्रा में मांस, सब्जियां और दूध मंगवाया। इतना राशन जो सिर्फ INS विक्रांत के हजारों सैनिकों के लिए ही चाहिए होता था। बाजार में यह बात फैल गई कि विक्रांत बंदरगाह पर है और उसे बहुत सारा खाना चाहिए। जासूसों के जरिए ये खबर पाकिस्तान तक पहुंच गई। भारतीय नौसेना ने जानबूझकर वायरलेस पर एक कोड मैसेज भेजा, विक्रांत नीड्स राशंस, विक्रांत को रसद चाहिए। पाकिस्तान को लगा कि उनका शिकार उनके हाथ में है। गाजी चुपचाप विशाखापत्तनम के तट के पास पहुंच गई। उसे लगा कि सामने खड़ा जहाज विक्रांत है, लेकिन भारतीय नौसेना पहले से तैयार थी। INS राजपूत के कप्तान अक्षय कुमार चटर्जी को आदेश था कि जैसे ही कोई संदिग्ध हरकत दिखे, हमला कर दो। तारीख थी 3 दिसंबर 1971। गाजी ने जैसे ही अपनी पोजीशन ली, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। INS राजपूत ने गहराई में बम डेप्थ चार्जेस दागना शुरू कर दिया। समंदर की गहराइयों में एक ऐसा भयानक धमाका हुआ कि पूरी जमीन हिल गई। गाजी के चिथड़े उड़ गए और वह समंदर की गहराई में हमेशा के लिए दफन हो गई। अगले दिन जब सूरज उगा तो पाकिस्तान हैरान था। उनका अजेय शिकारी खत्म हो चुका था और असली INS विक्रांत अंडमान से निकलकर पाकिस्तान की समुद्री सीमा में घुस चुका था। विक्रांत ने अपने लड़ाकू विमानों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर दिया और बांग्लादेश की आज़ादी का रास्ता साफ कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि युद्ध सिर्फ बंदूकों से नहीं, बल्कि दिमाग से जीता जाता है। एक छोटा सा राशन का ऑर्डर और एक झूठा रेडियो संदेश करोड़ों की पनडुब्बी पर भारी पड़ा। भारत के उन गुमनाम नायकों ने अपने साहस और चालाकी से इतिहास लिख दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारे भारतीय नौसेना के उन जांबाजों की कहानी जिन्होंने बिना लड़े ही अपनी बुद्धिमानी से दुश्मन के घुटने टिकवा दिए। इतिहास गवाह है कि भारत के वीरों ने न केवल हथियारों से, बल्कि अपने फौलादी इरादों और चालाकी से हर बार तिरंगे का मान बढ़ाया है। आपको हमारे भारत के इन गुमनाम नायकों की ये जासूसी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय और जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आपके इस प्यार भरे लाइक के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।